हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ह्यूमन बॉडी द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे और जितने भी टॉपिक्स हमारे चैप्टर से बचे हुए हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये है पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। तो विदाउट अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, तो आप आइट बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं? थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस टाइप के स्ट्रक्चर होती हैं। थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक, जो ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी में, विच कैरी द ब्लड, वो ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी में। 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी में। कितने टाइप के होते हैं? 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। वो कौन कौन से हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन अवर बॉडी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तो एकदम शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है। ठीक, एक चार्ट टाइप का आपकी बुक में दिया गया है, देयरफॉर मैंने भी बना दिया है यहाँ पर। देखो क्या इसमें ये हमें शो हो रहा है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, राइट। नाउ लेट्स कम टू ईच ऑफ दीज। तो अगर मैं आर्टरीज की बात करूं, ये रेड कलर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। किस कलर की होती हैं? ये रेड कलर्ड होती हैं, यानी ये रेड कलर की होती हैं, जो कि ये ऐसी रेड कलर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को। ऐसा ब्लड जो कि ऑक्सीजन से रिच होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑक्सीजन होती है, उसको हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स में कैरी करता है, ठीक, लेकर जाता है हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स में। ठीक, अब जो हर एक आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड हो जाती है? आर्ट्रियोल्स में। ठीक, स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखना। आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, वेंट्रिकल, आर्ट्रियम, ऑरिकल, इन सब की जो स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। ठीक, तो हर एक जो आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में, ताकि वो एक नेटवर्क फॉर्म कर सके पूरी बॉडी में। फाइन। अब जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी में उसे हम कहते हैं ऑर्टा। जस्ट अ मिनट। हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसे हम कहते हैं ऑर्टा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हार्ट का। तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, आपकी बुक में दी गई, जहाँ पे ऑर्टा लिखा है। ऑर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, और ये मेन आर्टरी है जो कि हार्ट से निकल रही है। ठीक, इट इज द मेन आर्टरी कमिंग आउट ऑफ द हार्ट। मैं आपको एक बार वापस से दिखा देती हूँ। सी, ये है आपका ऑर्टा, और मैंने आपको बताया था कि ये लार्जेस्ट आर्टरी है। स्पेलिंग ध्यान रखना, AORTA, ऑर्टा। ये लेबलिंग में भी आ सकता है, इसलिए आपको लेबल्स पता होने चाहिए कहाँ पर वो क्या डिनोट कर रहा है। ओके, ये तो हमने पूरी बात कर ली अपनी आर्टरीज की। लेट्स कम टू द वेन्स। जो वेन्स होती हैं वो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कैसा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक लेकर जाती है। ठीक, ये आर्टरी से पतले होते हैं, थिनर देन दी, देखो क्या है, दे आर थिनर देन दी आर्टरीज। जो वेन्स होती हैं वो आर्टरीज से पतली होती हैं। ठीक, ईच वेन, जो हर एक वेन होती है आर्टरी की तरह डिवाइड होती है स्मॉलर वेन्यूल्स में। अच्छा, एक बात याद रखना, जो आर्टरी है, हर एक आर्टरी डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में। ठीक, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है, और वहीं जो आपकी वेन्स हैं वो डिवाइड होती हैं वेन्यूल्स में। ठीक, वेन्यूल्स में डिवाइड होती हैं, जो कि एक हमारी जो एक बॉडी होती है उसमें एक नेटवर्क फॉर्म कर देती हैं। ठीक, जो वेना कावा होती हैं ये लार्ज वेन्स होती हैं जो सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक रिटर्न करती हैं। अच्छा, अब हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो बिटवीन आर्टरीज में और ये जो आपका सेकेंड चीज है वेन्स में। तो देखो एकदम सिंपल से मैं आपको बता रही हूं, जस्ट अ मिनट। आपको यही कंफ्यूजन हो सकता है कि वो कहाँ पे क्या कैरी करती हैं, कहाँ से करती हैं और कहाँ लेकर जाती हैं। तो देखो जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी, या आप या तो आर्टरी लिखो या आर्टरीज लिखो, एक चीज है, ठीक, उसका प्लूरल ही बन जाता है। तो जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजन रिच यानी O2 वाला जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा एग्जाम्स में लिखना होगा। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है हार्ट से कहां से लेकर जाती है, हार्ट से वो लेकर जाएगी ऑर्गन्स में, ठीक। अब एकदम इसका उल्टा प्रोसेस होता है आपका वेन्स के साथ। जो आपकी वेन्स हैं ये क्या करती हैं, ये कौन सा ब्लड लेकर जाएंगी, सबसे पहले तो ऑक्सीजन का ऑपोजिट हो गया आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला जो ब्लड होगा वो कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएंगी, ऑर्गन से कहाँ पर लेकर जाएगी। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो वेन्स क्या करेंगी, उसको ऑर्गन्स से कहाँ पर लेकर जाएंगी, हार्ट में, ठीक। तो ये एक सिंपल सा चार्ट है, आप चाहें तो अपनी बुक में कहीं भी कॉर्नर में बना लो ताकि जब आप पढ़ो तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम। जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में लेकर जाती है और जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को ऑर्गन से हार्ट में लेकर जाती हैं, ठीक। वेनर का हुआ लार्ज वेन्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी को हार्ट से हार्ट में लेकर जाती हैं। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसको बॉडी से हार्ट में लेकर जाती हैं, वापस करती हैं, रिटर्न करती हैं। नाउ लेट्स कम टू जो ये कैपिलरीज दी गई हैं। देखो जो कैपिलरीज होती हैं सिंपल है सारी की सारी ब्लड वेसल्स में। देखो ये थिनेस्ट होती हैं, सबसे पहले तो ये थिनेस्ट होती हैं तीनों की तीनों ब्लड वेसल्स में। इनका फंक्शन क्या होता है, इनको कहीं कुछ कैरी वगैरह नहीं करना है, सबसे पहले तो इनको कनेक्ट करना है आर्टरीज को वेन्स में। देखो क्या लिखा है, कनेक्ट करना है आर्टरीज को वेन से। जो ये कैपिलरीज होती हैं टिश्यूज के अंदर अंदर तक रीच कर जाती हैं, टिश्यूज के अंदर तक पहुंच जाती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट आई विल यूज द हाइलाइटर ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जो कैपिलरीज होती हैं वो टिश्यूज के अंदर अंदर पहुंच जाती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ वेस्ट जो होता है वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में यहां पर होता है। किसमें होता है, कैपिलरीज में, जो कि टिश्यूज के अंदर पहुंच जाती हैं, ठीक। नाउ ये डायग्राम है, तीनों की तीनों ब्लड वेसल्स यहाँ पर शो करी गई हैं। देखो यहाँ पे ये वेन है, ये ब्लू वाली जो है ये वेन्स हैं, ये आपका वेन्यूल हो गया। वेन्यूल क्या होता है, जो एक वेन होती है वो ईच वेन जो होती है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है ताकि वो एक नेटवर्क फॉर्म करे, जिस नेटवर्क को हम कहते हैं वेन्यूल, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर देखो आप आर्टरी दी गई है, ये डिवाइड हो रही है आर्टरीओल में, ठीक। देखो ये सिंगल है, देखो ये डिवाइड हो गई तो ये हो गया आर्टरीओल्स। ये बीच में यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, ये देखो जो ये बीच वाला है जो कैपिलरीज हैं, ये बीच वाली कैपिलरीज हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को एकदम टुगेदर मिला रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, ठीक। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की अगर मैं बात करूं तो जो इनहेल्ड होता है, इनहेल्ड एयर, जो इनहेल्ड वाली हवा होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, इतना तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से। बट ये एंड नहीं होता है, चलो ठीक है चला गया वो लंग्स में इनहेल्ड एयर, बट इसके बाद भी बहुत
बड़ी प्रोसेस टेक प्लेस करती है, जिसके बारे में आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ये एयर है वो कैसे मिक्स होती है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट करी जाती है पूरी हमारी बॉडी में, राइट। अब जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा। मैंने आपको पहले बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें, देखो इन शॉर्ट में लिखूं, जिसमें ऑक्सीजन यानी आपकी जो O2 है वो नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, ठीक। जो हमारा हार्ट है वो ऐसे ब्लड को, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करेगा, ठीक है। किसके थ्रू कलेक्ट करेगा, वेन्स के थ्रू कलेक्ट करेगा और उसको लंग्स में भेज देगा, ठीक। कहाँ भेज देगा, लंग्स को। उसने क्या किया, हार्ट ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कलेक्ट किया, फिर किसके थ्रू कलेक्ट किया, वेन्स के थ्रू कलेक्ट किया और फिर उसको वो कहाँ पर भेज देगा, लंग्स में भेज देगा, ठीक। अब लंग्स में जब उसने भेज दिया तो जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होगा, जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर देगा। क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। इन द लंग्स द ब्लड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कर देगा, यानी रिलीज कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन अंदर ले लेगा, यानी इन कर लेगा। अब जो ये ब्लड उसने इन कर लिया, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल दी गई। जो डीऑक्सीजनेटेड था उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई, ठीक। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई तो न्यू और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ली गई, ठीक। अब जो ये ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब जो ये ब्लड है ये वापस हार्ट के पास जाएगा, रिटर्न करेगा किसके पास, हार्ट के पास। अब जो हार्ट है वो पंप करेगा इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेरियस, यानी वेरियस ही, सॉरी मेरे को कहना चाहिए ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक पार्ट को ये पंप कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अब पंप किसके थ्रू करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज के थ्रू। देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट किसके थ्रू होता है, वेन्स के थ्रू होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, आर्टरीज के थ्रू, क्लियर। अब जो ये ब्लड उसने आर्टरीज ने जाकर पंप कर दिया ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो ये वेरियस टिश्यूज में, ऑर्गन्स के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उसके अंदर पहुंचेगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। क्या करेगा, ये ऑक्सीजन उन पार्ट्स को दे देगा और जो पार्ट्स में, उन ऑर्गन्स में, टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको वो ले लेगा। जो ये ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू पंप किया गया है, ये वाला जो ब्लड है, देखो ऐसे समझो, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, और टिश्यूज में जाकर वो क्या करेगा, उल्टी प्रोसेस करेगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले तो जो वो ब्लड है वो ऑक्सीजन आउट कर देगा, ऑक्सीजन को आउट कर देगा, यानी O2 आउट कर देगा, बाहर नहीं निकालेगा, बॉडी के बाहर नहीं जाएंगे, वो टिश्यूज में दे देगा, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इन कर देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उन पार्ट से, ऑर्गन्स, टिश्यूज से ले लेगा। अब जो ये ब्लड है तो ये उसने इन कर लिया, तो ये वाला जो ब्लड है ये कौन सा वाला हो गया, ये आपका हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ये ऑक्सीजनेटेड था, अब उसने जाके अपनी जो ऑक्सीजन है वो जाके किसको दे दी, वेरियस ऑर्गन्स को दे दी। तो जो ये है, अब ये कौन सा ब्लड हो गया, ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस से किसके पास जाएगा, ये वापस से जाएगा हार्ट के पास, और यही वाली प्रोसेस, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली प्रोसेस ये चलती रहेगी, ठीक। देखो क्या लिखा है, नाउ द ब्लड गोज बैक टू द हार्ट। जो ये ब्लड है ये वापस हार्ट के पास जाएगा, और जो ये साइकिल है ये कंटिन्यूस, ये चलती रहती है हमारी बॉडी में हमेशा। ये एक चार्ट दिया गया आपकी बुक में, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। जिस टाइप के चार्ट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्लो चार्ट, और ये एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि हमें फ्लो चार्ट दो,
सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, तो ये ही चार्ट आपको बनाना होगा, आपकी बुक में दिया गया है। ठीक, इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ये क्या है, इसमें टिश्यूज, फिर जो हमारा ब्लड होता है वो टिश्यूज से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट उसको लंग्स में भेजता है, फिर लंग्स से वापस हार्ट में और वापस टिश्यूज में, ये प्रोसेस चलती रहती है। एकदम शॉर्ट में दिया गया है, मैंने आपको इन डेप्थ पूरा ये चार्ट टाइप का बनाकर यहाँ पे समझाया है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, ये वैसे तो नहीं आती पूरी पूरी प्रोसेस, बट हॉर्ट्स में कभी कभी आ जाती है कि जब आपका जो इनहेल्ड एयर है वो लंग्स में चला गया, व्हाट हैपेंस टू द इनहेल्ड एयर आफ्टर इट गोज इनटू द लंग, उसके बाद क्या होता है। ठीक, वहां पर ये चीज पूछी जाती है कि तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि जो हार्ट होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और इसे पूरा वाला जो आपका ये फ्लो चार्ट है लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, अब हमारे दो टॉपिक्स बचे हैं, एक तो कीपिंग द हार्ट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग और एक्सरसाइजेस फॉर अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। अब हम जल्दी से इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट कीपिंग द हार्ट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब जो हमारा हार्ट होता है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। हार्ट होता है वो हमारी बॉडी में एक वाइटल रोल प्ले करता है बाय पंपिंग द ब्लड, ब्लड को पंप कर कर हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है वो एक वाइटल, यानी वाइटल का देखो मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, या फिर आप कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड, सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। कौन सा रोल है वो, पंपिंग द ब्लड। ठीक, इसलिए ये एसेंशियल है कि हम हमारे हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखें। एक क्वेश्चन ये आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हार्ट healthy and strong, because it plays a vital role in our body by pumping the blood। चलो अब हम देखते हैं कि कौन से वेज है जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं, यानी अपने हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम, एक मिनट, अपने हार्ट, सॉरी जस्ट मिनट, ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट, एक ऐसा डाइट जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। न्यूट्रिशंस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 4th में, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक, न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट खाएं अगर हमें एक हेल्दी हार्ट चाहिए। कैसा डाइट खाना चाहिए हमें, हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट। अगर हमें एक हेल्दी हार्ट चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, मोर एंड मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाना चाहिए, और हमें सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स खाना चाहिए। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैसा फैट खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट, जैसे कि बटर और मार्गरीन खाना चाहिए लिमिटेड अमाउंट्स में, और सैचुरेटेड होना चाहिए वो। अच्छा, सैचुरेटेड से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, सैचुरेटेड का देखो मतलब है कि वो हेल्दी होता है, एकदम तो हेल्दी नहीं कह सकते हो, बट नॉट वेरी हार्मफुल। देखो जो जो फैट्स होते हैं आप ज़्यादा क्वांटिटीज में खाओगे, चाहे वो सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, वो आपको हार्म तो पड़ेगा, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट खाने से अच्छा है आप सैचुरेटेड फैट खाओ, क्योंकि वो उतना हार्मफुल नहीं होता, यानी मैं कह सकती हूँ नॉट वेरी हार्मफुल एज अनसैचुरेटेड फैट। ठीक, इन डेप्थ भी आपको जाने की जरूरत नहीं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जब आप क्लास 6 में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का असली में रियलिटी में मीनिंग क्या होता है। ठीक, सैचुरेटेड फैट्स के एग्जांपल क्या है, बटर और मार्गरीन। नाउ थर्ड पॉइंट सेज हमें अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना चाहिए। नाउ हाउ डू वी डू दिस थिंग, देखो जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू। कंट्रोल ओवर पोर्शन साइज को हम कैसे करते हैं, इंस्टेड ऑफ एक दिन में 2-3 बड़े बड़े मील्स, यानी आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और एक टाइम बैठे मॉर्निंग में, या लेट्स से आफ्टरनून में आप बैठे और यू 8-4-5 चपातीज वगैरह, इस टाइप से आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक, आपको बहुत सारे स्मॉल और छोटे छोटे मील्स लेते रहना चाहिए पूरे दिन में। ऐसा नहीं कि आप दिन में 2-3 बार बहुत बड़े वाले मील्स खा लोगे, एकदम लार्ज मील्स खा लोगे और पूरे दिन में बाकी कुछ नहीं खाओगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको छोटे छोटे मील्स पूरे दिन में लेते रहना चाहिए। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा जो पोर्शन साइज है उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, हमें फिजिकली एक्टिव रिमेन करना चाहिए, हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए अगर हमें एक हेल्दी हार्ट चाहिए। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है कि हमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए और एक काम माइंड रखना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस का आप मेजर कह सकते हो टेंशन। ठीक, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करके रखना चाहिए और एक काम माइंड रखना चाहिए। नाउ द लास्ट टॉपिक जो हमारी चैप्टर में है दैट इज एक्सरसाइजेस फॉर अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी वो एक मसल है हमारा हार्ट, और हम अपनी मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइज करके। तो वैसे ही हम हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसकी बाय एक्सरसाइजिंग इट, हार्ट की एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर हम उसको रख सकते हैं एक्सरसाइज करके। अब यहाँ पर बात आ जाती है कार्डियो एक्सरसाइज या फिर एरोबिक एक्सरसाइज की। ठीक, सो जस्ट अ मिनट, देखो जो रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और बाइकिंग होती हैं वो कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस के एग्जांपल्स हैं जिससे हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ simple exercises which make our heart strong. These exercises are called aerobic exercises or कार्डियो एक्सरसाइजेस। ठीक, देखो एरोबिक एक्सरसाइज अभी आप पढ़ रहे हो, जब आप क्लास 6 में आओगे तो आप पढ़ोगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो देखो ये वो वाली देखो एक्सरसाइज, देखो एरोबिक एक्सरसाइज की मैं बात करूं, रेस्पिरेशन की मैं आपके सामने नहीं बात कर रही हूँ बिकॉज आप नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हो उसके बारे में, तो हम तब बात करेंगे। सिर्फ अभी मैं बात करूँ आपके साथ एरोबिक एक्सरसाइज की, तो देखो ये वो एक्सरसाइज हैं जो ऑक्सीजन, जिनके को कुछ ना कुछ ऑक्सीजन से डील करना रहता है। ठीक है, इनसे कुछ ना कुछ ऑक्सीजन से डील करना होता है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तभी आप ये वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हो। राइट, इनको हम एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक के साथ साथ कार्डियो एक्सरसाइज भी कहते हैं। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप वो कैसे करोगे, द सिंपल एक्सरसाइजेज विच मेक अवर हार्ट स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइजेज और कार्डियो एक्सरसाइजेज। इसमें आपको इसके जो एग्जाम्पल्स जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, बाइकिंग, ये ज़रूर देना है कार्डियो या फिर एरोबिक एक्सरसाइज की डेफिनेशन में। राइट, दे रिक्वायर पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ये कार्डियो एक्सरसाइज होती है इनको क्या चाहिए होता है, पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनको चाहिए होता है कि जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला ऐसा ब्लड, ऐसा ब्लड दो जिसमें ऑक्सीजन होती है। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है इनको। चाहते हैं कि जो इन एक्सरसाइज होती है इनमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको पंप करता है, ताकि वो जो एक्सरसाइज डिलीवर कर सके ऑक्सीजन को वर्किंग मसल्स में। जो मसल्स वर्क कर रही हैं, जिन मसल्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वहां तक ऑक्सीजन पहुंच सके, इसलिए इन एक्सरसाइजेस में जो हमारा हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो हार्ट रेट को स्टिमुलेट करती हैं। अब देखो स्टिमुलेट आपके लिए एक न्यू वर्ड है। स्टिमुलेट का देखो मतलब होता है एनकरेज करना। तो अगर मैं हार्ट के बारे में बात करूं तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट। तो जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो एनकरेज करती हैं कि जो हमारी हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो यानी बढ़े। ठीक, नाउ लेट्स कम टू योगा। जो योगा होता है वो हमारी जो लंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीजेस द लंग कैपेसिटी, हमारी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करता है और हार्ट रेट को भी इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है। ठीक, और सिमिलरली जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि एरोबिक एक्सरसाइज स्टिमुलेट करती हैं हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट को, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो बढ़ा रही हैं या तो वो इम्प्रूव करेंगी हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट आपकी। ठीक, सिमिलरली जो योगा होता है वो लंग कैपेसिटी बढ़ाएगा और रेस्पिरेटरी फंक्शन साथ साथ जो हार्ट रेट होता है आपका उसको इम्प्रूव करेगा और अच्छा करेगा। ठीक,
ये और क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, बूस्ट ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो ब्लड का फ्लो होता है हमारी बॉडी में उसको बूस्ट करता है, तेज करता है। एंड एक फंक्शन इसका और है कि लोअर्स ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, इसको वो लो करता है और मसल्स को बिल्ड करता है, मसल्स बनाता है, ठीक। ये बहुत इफेक्टिव है स्ट्रेस को डील करने में, वेरी इफेक्टिव इन डीलिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से डील करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये कुछ योगा पोस्चर्स है हेल्दी हार्ट के लिए जो आपकी बुक में दिए गए हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू डीप ब्रीथिंग। टेक्निक ऑफ डीप ब्रीथिंग जो होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम को काम रखती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। डीप ब्रीथिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट काम्स अवर नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करती है। नर्वस सिस्टम में आपका कौन सा पार्ट आते हैं, जैसे कि ब्रेन, ठीक। तो जो ब्रेन होता है हमारा, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है उसको काम करता है, काम करती है डीप ब्रीथिंग, ठीक। ये और क्या करता है, हमारी बॉडी को क्लेंस करता है, साफ करता है, क्लेंस करता है, और अल्टीमेटली हार्ट की जो हेल्थ होती है उसको बूस्ट करता है। ये एसेंशियल है सही ब्रीथ करना। वाई इज इट एसेंशियल टू ब्रीथ इन द राइट वे, बिकॉज, या आप कह सकते हो सो एज टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर आवर बॉडी। That's all for this video. If this video was helpful for you, then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Do hit the notification bell to receive the updates of all my new videos. Bye bye and take care. I'll see you in my next video.